जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का सेगमेंट नंबर 3। और इसके पहले हमने सामान्य जागरूकता का 1 से लेकर 14 तक टॉपिक वाइज कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल टॉपिक वाइज हमने वहां पर पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए और 1 से लेकर 14 तक अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेट के एग्जाम के रिगार्डिंग बन सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। विश्वास मानिए, अगर इसने क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से फंसने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हरित क्रांति किस वर्ष अपनाया गया? 1966 से 67 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी सेगमेंट में अगला प्रश्न है कि नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दशक में की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1970 के दशक में। 1966 से 67 में हुई थी। अगर दशक पूछे तो 1970। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास। अगला क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। 1985 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी और यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को नॉर्मन बोरलॉग के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है? यानी नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के निवासी थे? या संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। अगर हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो हरित क्रांति के जनक कौन है? यानी विश्व का पूछ रहा है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर भारत कहेगा तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व लेवल का पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो अभी हमने बताया कि भारत में अगर पूछे तो भारत में किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर विश्व लेवल पर पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो इस अंतर को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पर कह रहा है कि विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? तो विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अब देखिए, यही पूछा ना, विश्व हरित क्रांति, यानी विश्व लेवल का अगर पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारतीय जनक पूछा जाएगा हरित क्रांति के तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत में कृषि का योगदान कितना है? यानी जो जीडीपी होता है, जीडीपी में भारत की कृषि का योगदान कितना है? 14% है। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के पास, 14%। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? तो भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के फसलों पर सफल रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पेन डाउन करके रखिएगा, हो सकता है आपको या पेट के एग्जाम में देखने को मिले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं और चावल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और चावल। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत जो है HYV का क्या मतलब होता है? हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या अर्थ होता है? तो H का अर्थ होता है हाई, Y का अर्थ होता है यील्ड और V का अर्थ होता है वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी। सही उत्तर हो जाएगा उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया था, तो भैया कब चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के पास 1960 के दशक के मध्य और 70 के दशक के मध्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर ए वाला। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य। अगर पहला पूछेगा 60 से 70 के बीच, दूसरा पूछेगा 70 से 80 के बीच। याद रखिएगा, पहला चरण पूछेगा 60 से 70, दूसरा पूछेगा तो 70 से 80। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास, एम.एस. स्वामीनाथन के पास। यानी भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन के पास जाता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीच HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी की शुरुआत किस फसल से की गई थी? तो यह गेहूं के फसल से की गई थी। सबसे पहले पंजाब में इसकी शुरुआत की, पंजाब में। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया? तो रासायनिक खादों का प्रयोग करना बिल्कुल सही है, HYV बीजों का प्रयोग करना ये भी बिल्कुल सही है, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग करना ये भी बिल्कुल सही है। यानी हरित क्रांति के अंतर्गत आपका तीनों चीजें आती हैं, रासायनिक, HYV और कीटनाशक का बेहतर प्रयोग। यानी सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों के अंतर्गत आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया? तो अभी हमने सबसे पहले बताया कि हरित क्रांति में HYV बीजों के रूप में यानी हाई यील्ड वैरायटी, इस चीज को याद रखिएगा, हाई यील्ड वैरायटी के रूप में सबसे आरंभिक साइट के रूप में किस राज्य को चुना गया? तो पंजाब को चुना गया था। सही उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर ए के पास, पंजाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास जाता है, यानी गेहूं में। यानी हरित क्रांति के अंतर्गत सबसे ज्यादा वृद्धि किस फसल में हुई? तो गेहूं में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाले किस फसल पर सबसे ज्यादा पड़ा? तो सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चावल के उत्पादन में आंशिक रूप से बढ़ोतरी देखी गई। यानी सही उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर ए के पास, आंशिक रूप से बढ़ा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कमी हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? तो चावल के उत्पादन के लिए, तिलहन के उत्पादन के लिए और दलहन के उत्पादन के लिए। यानी चावल, तिलहन और दलहन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बुनियादी तत्व का निम्नलिखित में से क्या थे? बुनियादी तत्व कौन कौन से थे? तो खेती के क्षेत्र का विस्तार करना, दोहरी फसल का विचार करना और HYV बीजों का प्रयोग करना। यानी तीनों का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के बुनियादी तत्व में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो सबसे पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रहेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास, विलियम यार्ड के पास, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विलियम यार्ड। हरित क्रांति का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? विलियम यार्ड के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो गंगा क्रांति का संबंध किससे है? अब या इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा सब गलती करेंगे। तो गंगा क्रांति का संबंध जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
और फ्रेंड्स यार आज का यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक 25 क्वेश्चन हमने कवर किया। इसको इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए और पेट एग्जाम में अब जब देने जाएंगे तो जो इकोनॉमिक का सेक्शन है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, इससे आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और विश्वास करिए इससे आपके जितने 25 प्रश्न करवाएंगे इसमें से एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी डेली वीडियो आ रही है, अगर आप चैनल पर पहली बार आज देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार से, तो टॉपिक वाइज बिल्कुल कवर करवा रहे हैं, तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।